अगर आप लोग भी हमेशा ये सोचते हो कि कोई भी काम करने से पहले जब तक मैं पूरा मोटिवेटेड नहीं होऊंगा, जब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी, मैं उस काम को नहीं करने वाला। अगर आप भी ऐसे ही करते हो देन ट्रस्ट में आप उस काम पे ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, क्योंकि बार बार आपकी कंसिस्टेंसी मोटिवेशन की वजह से ब्रेक हो जाएगी। एंड इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो टेम्पररी फीलिंग है, ये कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। एंड अगर आपने इसको ही एक ज़रिया बना लिया अपने काम करने के लिए, एक रीज़न बना लिया कि जब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी मैं तब तक नहीं करूँगा, देन आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। एंड जब आप एक बार इन चीज़ों को समझ लोगे कि कैसे मोटिवेशन काम करता है, क्यों आपको मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए, देन आपको कंसिस्टेंट रहने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड एक और रीज़न है कि क्यों हम लोग यूजुअली मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, क्योंकि हमें हमेशा से बताया गया है कि जो भी सक्सेसफुल आदमी है वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। वो जब भी उठता है तो वो ऑलरेडी सोच के बैठता है कि मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं करना। तो इसको लोग गलती से क्या करते हैं, मोटिवेशन के साथ रिलेट कर लेते हैं, बट ये एक्चुअली मोटिवेशन नहीं होता। एंड आप लोग खुद में भी नोटिस कर सकते हो कि जब भी आप ज़्यादा ही स्ट्रेस होते हो या जब आप बीमार होते हो, कोई भी काम को लेकर काफ़ी टेंशन में होते हो, तो इन सब चीज़ों में आपको वैसे ही कोई मोटिवेशन नहीं मिलने वाली। एंड जब आपका पूरा काम करने का प्लान, पूरा काम करने का तरीका ये सब जाके सिर्फ मोटिवेशन पे ही रह जाता है, देन आप क्या करोगे कि मोटिवेशन को पहले ढूंढोगे जाके कि मुझे कौन बांट रहा है मोटिवेशन, कहाँ से मिलेगा मुझे मोटिवेशन। इन सब चीज़ों में ही आप इतना टाइम वेस्ट कर लोगे, तो शायद आप उसी टाइम को अपने काम पे इन्वेस्ट कर लेते तो शायद आपको उससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले थे। एंड मोटिवेशन आपने यूजुअली नोटिस किया होगा कि आपको किसी काम को करने के बाद मिलता है, लाइक कोई एक्शन होने के बाद मिलता है। सपोज़ आपने किसी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आ गए, उसके बाद आपको तब जाके मोटिवेशन मिलेगा ना कि आप अगले एग्ज़ाम में भी वैसे ही स्कोर करो या उतने ही अच्छे मार्क्स लेके आओ। क्योंकि ये मोटिवेशन हमेशा क्या करती है, ये नए चीज़ों से रिलेट करती है, आपके नए गोल्स, आपके नए शुरुआत। क्योंकि पहले आपको एक गोल पे काम करना पड़ेगा एंड उसको पहले अचीव करना पड़ेगा, देन जाके आप दूसरे गोल पे जा सकते हो। बट इनकेस अगर आप एक ही बार में मान लो 5-8 गोल्स को एक ही बार आप अचीव करने के पीछे पड़े हो, एंड एट लास्ट क्या होता है कि आप एक भी गोल को अचीव ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने मोटिवेशन में आकर 5 से 10 गोल्स को ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था एंड उस पर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, क्योंकि मोटिवेशन बाद में जाके ख़त्म हो गई थी। बट अगर आपको जेन्युइनली प्रोग्रेस चाहिए, अगर आप किसी फील्ड की तरफ काम कर रहे हो या किसी गोल की तरफ काम कर रहे हो, देन आपको उसमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, उसमें अपना टाइम देना पड़ेगा। भले ही आप मोटिवेटेड होंगे या डीमोटिवेटेड होंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको उस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें सक्सेस पा सकते हो, राइट। ये तो बात हो गई कि क्यों आपको मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्यों आप एक्चुअली मोटिवेशन के पीछे भागते हो। जब तक आप ये चीज़ नहीं फिक्स करोगे तब तक आप उसके पीछे भागना नहीं छोड़ोगे। आपके दिमाग को डोपामिन की ऐसी आदत लग चुकी है कि वो हर एक छोटे छोटे स्क्रॉल में उसको डोपामिन मिल रहा है, कुछ काम करे ना करे तब भी उसको डोपामिन मिल रहा है। क्योंकि यूजुअली ब्रेन तो ऐसा बनाया गया है, जब वो कुछ अचीव कर ले, कोई गोल के टुवर्ड्स काम कर ले या कुछ भी बड़ा हासिल कर ले, तब जाके उसको एक्चुअली डोपामिन मिलना चाहिए। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको एकदम लेज़ी बना रहे हैं, बिस्तर पे बैठ के बस रील स्क्रॉल कर रहे जा रहे हैं, कुछ भी जो भी कंटेंट हमें मिल रहा है वो सब कंज्यूम किए जा रहे हैं। देन दिमाग को जब इतनी कंफर्ट मिल रही है, इतनी डोपामिन मिल रही है, तो उसको थोड़ी ना मन करेगा कुछ काम करने का, कुछ काम करके कुछ अचीव करने का। तो इसलिए आपका दिमाग आपसे कहता है कि अगर आपको उससे कुछ काम करवाना है, मतलब अपने दिमाग से हो या अपने बॉडी से हो कुछ काम करवाना है, तो सबसे पहले उसको तू डोपामिन दे, मतलब मोटिवेशन दे, तब जाके वो काम करेगा। जबकि एकदम उल्टा होना चाहिए था कि तू पहले काम कर फिर तुझे डोपामिन मिलेगा। तो ये तो बात हो गई कि प्रॉब्लम के बारे में, बट इसका सल्यूशन क्या है? इसको आपको किसी और चीज़ से भी रिप्लेस करना पड़ेगा, एंड वो चीज़ है आपका डिसिप्लिन बिल्ड करना। तो आपको लग सकता है ये काफ़ी सिंपल सोल्यूशन है, बट यही एक इसका एक्चुअल सोल्यूशन है जो एटलीस्ट मेरे तरफ से तो मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि देखो, एक सिंपल सा डिफरेंस होता है एक मोटिवेटेड बंदे में एंड एक डिसिप्लिन्ड बंदे में। मोटिवेटेड बंदे को ये पता होता है कि वो ये क्यों कर रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, भले ही वो पढ़ाई कर रहा है या जिम कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा हो, बट उसको इतना ही पता है कि वो क्यों कर रहा है, बिकॉज उसमें मोटिवेशन है इसलिए कर रहा है। बट डिसिप्लिन्ड बंदे को ये पता होता है कि अगर वो इसको ना चाहते हुए भी करे, उसको आज पढ़ने का मन नहीं है, वो स्टिल पढ़ाई कर रहा है, तो वो ये सोचता है कि अगर आज मुझे इन सब चीज़ों को करने का मन नहीं कर रहा बट स्टिल मैं इसको कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं अगर इतने दिनों के लिए करता रहा हूँ, 1 महीने के लिए करता रहा हूँ, 1 साल के लिए करता रहा हूँ, तो मैं क्या बन जाऊँगा फिर उसके बाद। उसको ये चीज़ें पता होती है। यही एक सिंपल सा डिफरेंस है मोटिवेशन में और डिसिप्लिन के बीच में। एंड ये जो मोटिवेटेड बंदा है, ये हमेशा इसका कंसिस्टेंसी ऑन एंड ऑफ में चल रहा होगा। अगर आज मोटिवेशन नहीं मिला देन वो उस काम को करेगा ही नहीं,
बट डिसिप्लिन बंदा भले ही उसका मन हो या ना हो बट स्टिल उसको करने वाला है। तो अभी आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, तुमने बताया कि हम लोग इतने दिन से मोटिवेशन के पीछे भाग रहे थे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, एंड हमें खुद में डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहिए, तो अब वो कैसे करें। एंड इसी पार्ट में काफ़ी सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो लोग एकदम से इतने बड़े बड़े काम सोच लेते हैं डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो सपोज़ वो ऐसा सोचेंगे कि वो अगले 1 साल तक हर दिन 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने वाले। हो सकता है वो 1 दिन लगाए, 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए, या शायद एक हफ्ता भी लगा ले। फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हार मान लेंगे, क्योंकि हर दिन 10 किलोमीटर भागना उतना ईजी काम नहीं है। एंड आप इस काम से खुद में डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए जा रहे थे, जो कि अब तक मोटिवेशन के पीछे भाग रहा था। तो एक्चुअली आपको करना क्या है, आपको छोटे छोटे चीज़ों से ही स्टार्ट करना है। अभी मैं उसी का एग्जांपल अगर लूँ तो उसने पहले सोचा था कि मैं 10 किलोमीटर हर दिन भाग के मैं खुद में डिसिप्लिन बिल्ड करूँगा। अगर हो रहा है तो ठीक है, बट अगर नहीं हो रहा है तो छोटे से स्टार्ट करना। आप ऐसे मान लो कि आप हर दिन 1 किलोमीटर के लिए भागने वाले हो। 1 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर के मुकाबले काफ़ी सिंपल होता है ना भागना। तो आप ऐसे करके आप हर दिन अपनी डिसिप्लिन को बिल्ड करने का ट्राई करो। ये बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए आप भागने लग जाओ। तो एट दी लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि फालतू में मोटिवेशन के पीछे भागने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, एंड उसी टाइम में आप वही काम कर लो जिस काम के पीछे आप लगे हो, एंड उसको कंसिस्टेंटली करते रहना, खुद में डिसिप्लिन बिल्ड करने की ट्राई करना। तो आपको वो कंपैरेटिवली इजी लगने वाला है आगे चलकर, क्योंकि मोटिवेशन अपने मर्जी से आ सकता है, अपने मर्जी से जा सकता है, बट डिसिप्लिन आपके मर्जी से ही रहेगा। जब तक आप उसको नहीं तोड़ोगे तब तक वो नहीं जाएगा। यही थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था, एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।